आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। एबीसी एक सबक सीखता है। एबीसी एक अधेड़ उम्र का आदमी है। हालांकि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण उनके पिता और मां ने किया। उनके पिता एक वेल्डिंग की दुकान के मालिक थे और एक दिन में 12 घंटे से अधिक काम करते थे ताकि उनका परिवार एक आरामदायक जीवन जी सके। हालांकि एबीसी के पिता अपने परिवार को एक अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा सकते थे। एबीसी स्कूल में औसत छात्र था और लगभग 70% अंक प्राप्त करता था। एबीसी का सपना था डॉक्टर बनने का। क्योंकि उसके अंक बहुत अधिक नहीं थे, इसलिए वो मनचाहा पाठ्यक्रम प्राप्त नहीं कर सका जो वो पढ़ना चाहता था। इसके बजाय उन्होंने स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया और एक कंपनी में नौकरी प्राप्त की। जबकि उनका जीवन बिना किसी नाटकीय बदलाव के चल रहा था, उनके पिता ने अपनी वेल्डिंग की दुकान में काम करना जारी रखा ताकि उन्हें एबीसी पर निर्भर न रहना पड़े। पक्की नौकरी मिलने के बाद एबीसी के माता पिता चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए। उन्होंने अपने पैतृक शहर की एक लड़की से शादी की और साथ ही नौकरी में प्रमोशन भी हुआ। कुछ वर्षों के बाद उसकी पत्नी ने सुंदर जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। बाद में एबीसी ने एक अच्छा वेतन अर्जित करना शुरू कर दिया और शानदार ढंग से रहने लगा। उसने एक नया घर और एक नई कार खरीदी। कुछ विलासिता वास्तव में अनावश्यक थी। हालांकि उनकी कंपनी ने उन्हें एक कार प्रदान की। एबीसी ने एक नई कार खरीदी। लगभग 6 से 7 साल की फिजूल खर्ची भरी जिंदगी के बाद एबीसी न तो घर का सारा खर्च उठा पा रहा था, न ही बच्चों की शिक्षा और अन्य बुनियादी जरूरतों का भुगतान कर पा रहा था। ऐसा हुआ कि एबीसी के पिता बीमार पड़ गए और परिणामस्वरूप वेल्डिंग की दुकान में अपना काम जारी नहीं रख सके। उन्होंने एबीसी से अपने इलाज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए कुछ पैसे देने का अनुरोध किया। एबीसी, जो पहले से ही वित्तीय संकट से पीड़ित था, अपने माता पिता पर चिल्लाया और उन्हें बताया कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने अपने माता पिता से शिकायत की, आपने मुझे कभी बड़े स्कूल में नहीं भेजा, मुझे महंगे कपड़े नहीं दिए गए, आपने शायद ही कभी मुझे मेरा पसंदीदा खाना खिलाया, मैं अलग अलग तरह के खाने का स्वाद नहीं ले पाया। जब मैंने कम अंक प्राप्त किए, मेरे पास निजी ट्यूशन देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था और मुझे व्यवस्थित होने में 10 साल से अधिक समय लगा। अब जबकि मैं फिर से पैसे के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, आप मेरी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके बजाय आप मुझ पे बोझ हैं, कृपया मेरे पास फिर से मत आना। उसके माता पिता टूटकर बिखर गए। एक हफ्ते के बाद जब एबीसी एक आधिकारिक दौरे पर था, तो उसकी मुलाकात खिलौने बेचने वाले लगभग 10 साल के एक छोटे लड़के से हुई। लड़के ने एबीसी से कुछ खरीदने का अनुरोध किया। एबीसी ने लड़के से पूछा कि वो पढ़ाई के बजाय खिलौने क्यों बेच रहा है। लड़के ने जवाब दिया, मेरे पिता का 1 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और उनका एक हाथ टूट गया था। अब वो काम नहीं कर सकते। मेरी माँ कुछ घरों में नौकरानी का काम करती है। मैं इन खिलौनों को बेचकर अपने माता पिता की मदद कर रहा हूँ। मैं अपने घर जाता हूँ, सुबह स्कूल जाता हूँ और शाम को खिलौने बेचता हूँ। मैं दिन में 3 घंटे काम करता हूँ और रात में पढ़ता हूँ। एबीसी ने छोटे लड़के से कुछ खिलौने खरीदे। उसने सोचा कि लड़के ने क्या कहा था। उसने महसूस किया कि जिस तरह से उसने अपने माता पिता के साथ व्यवहार किया, वो गलत था। उसने छोटे लड़के से सबक सीखा था। बहुत छोटी सी उम्र में ये लड़का अपने माता पिता की मदद कर रहा था, लेकिन एबीसी ने अपनी ऐशो आराम की जीवन शैली की मांगों को पूरा करने के लिए अपने माता पिता की उपेक्षा की थी। तो हम एबीसी और उस गरीब छोटे लड़के से क्या सीख सकते हैं? सम्मान प्यार की नींव है।
और यह हमारा कर्तव्य है कि जब हम बड़े और परिपक्व हो जाएं तो अपने माता पिता की देखभाल करें।